अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत की। मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर किया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी तेहरान में ही क़याम करेंगे। मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अहम मुलाकातें जारी रखे हुए हैं। ये रवां हफ्ते उनका ईरान का दूसरा दौरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के 2 दौरे किए। ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातों में पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 17 मई को सऊदी अरब और UAE की फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन हमलों की मज़म्मत। कहा कि एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने ड्रोन वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की कि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई को चीन का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से होगी। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तजदीद और मज़ीद मजबूती का बाइस बनेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह है कि एक अच्छी डील मिल जाए। उम्मीद है हम वहां तक पहुंच सकेंगे। कुछ अच्छी अलामात नजर आई हैं, लेकिन वो हद से ज्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते। ईरान तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़्ज़ाक़ी का खात्मा चाहता है। जौहरी मामलात पर करारदाइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका का धमकी आमेज़ रवैया गैर मौसर रहेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का अमरीका को पैगाम। कहा कि ईरान संजीदगी और नेक नियति मगर ठोस मंतकी शुकूक व शुबहत के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपना रहा है। अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इख्तलाफात के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए हैं, लेकिन उन इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान से इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को कब्जे में ले लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो अपना हरमोज़ में टोल टैक्स नहीं चाहते। अमरीकी नेवी अच्छा काम कर रही है। कोई भी बहरी जहाज़ ईरान नहीं जा पा रहा। नाकाबंदी के जरिए अपना हरमोज़ का कंट्रोल संभाले हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 7 अप्रैल 2026 को ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी देने पर यूरोप और एशिया को खतरात पैदा हो गए थे कि सदर ट्रंप ईरान पर कहीं न्यूक्लियर हमला न कर दे। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। बताया यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारजा से राबता भी किया था, जिस पर उन्हें जवाब मिला कि महकमा खारजा पर यह बात वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप की इस बात का मतलब क्या है या सदर ट्रंप के इस बयान के असरात क्या होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के हुकाम ने मुश्तरका तौर पर इंतहाई सख्त बयान तैयार कर लिया था। ताहम अमरीका को 2 टोक अंदाज से खबरदार करने से मुतालिक ये बयान मीडिया पर जारी करने से रोक लिया गया था। उसी शाम को सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान इसराइल के दिफा में अमरीका ने इसराइल के मुकाबले में कहीं ज्यादा जदीद मिसाइल इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने 200 से जायद थॉड इंटरसेप्टर्स फायर किए, जो अमरीकी जखीरे का तकरीबन निस्फ बनते हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा बहरी मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए, जबकि इसराइल ने अपने जदीद इंटरसेप्टर्स मजमूई तौर पर 200 से भी कम इस्तेमाल किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है।
अमरीकी बहरिया के लड़ाका तैयारे USS अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार बहरी जहाज से बुहेरा अदब में ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी के नफाज के दौरान मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी बरकरार रखे हुए है। जारी तस्वीर में F-35 स्टेल्थ जंगी तैयारों समेत दीगर अमरीकी लड़ाका तैयारों को तैयारा बरदार बहरी जहाज के डेक से परवाज करते हुए दिखाया गया है। ग्लोबल सुमूल फ्लोटिला के कारकुन इसराइल में हिरासत के बाद इंतहाई खराब हालत में इस्तांबुल पहुंच गए। तशद्दुद के बायस जिस्मों पर नील पड़ गए, कई अफराद चलने के काबिल नहीं रहे, व्हील चेयर्स पर मुंतकिल किए गए। इस्तांबुल पहुंचने वाली कारकुन जूलियट लामोंट का कहना है कि तशद्दुद से मुतादिद अफराद की पसलियाँ टूट गईं, जबकि खवातीन के साथ जिनसी बदसलूकी के वाक़यात भी पेश आए। नामालूम अद्वियात के इंजेक्शन लगाए गए। अतालवी सहाफ़ी एलेजांद्रो मांतोवानी ने हिरासती मरकज़ को खौफ और दहशत की जगह करार देते हुए कहा कि कारकुनों को महदूद खुराक और पानी दिया गया, हिरासत में लेते ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहरी काफिले में पाकिस्तान के साथ ईदी समेत 400 से ज़ायद अरकान को इसराइली फोर्सेज ने गैर कानूनी हिरासत में लिया था। गजा के फ़लस्तीनियों की इमदाद पहुंचाने की कोशिश करने वाले बहरी काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान की हिमायत में रैली। बच्चों ने कारकुनों के मुल्कों के परचम उठाकर मार्च किया। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.3% इजाफे से तकरीबन $105 और वेस्ट टेक्सास की कीमत $98 फी बैरल होगी। QR कोड इंदराज का सब्सिडी खत्म करने से कोई ताल्लुक नहीं, वजारत तवानाई के तर्जुमान की वजाहत। तर्जुमान पावर डिवीजन ने खबरदार किया है कि बिजली बिल के सिवा किसी भी और जरिए से भेजा गया QR कोड जाली है। कहा कुछ अनासिर गैर कानूनी मकासद के लिए QR कोड को शेयर करके अपने मजमून मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म खा डिजिटल हो या कागज किसी भी सूरत सब्सिडी मालूमात के लिए इस्तेमाल ना करें। बाबर आजम, शादाब खान और नसीम शाह की टीम में वापसी। मोहम्मद रिजवान ड्रॉप, नौजवान विकेट कीपर रुहेल नजीर और गाजी गौरी पूरा एतमाद। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर अरफात मिन्हास, लेग स्पिनर सुफियान मुकीम भी मुंतखब, उस्मान खान बीमार, फखर जमान और साइम अयूब इंजरी के बाद स्क्वाड में शामिल नहीं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 30 मई से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के टिकट्स की फरोख्त का आज से आगाज। शायकीन की सहूलत के लिए टिकट की कम से कम कीमत ₹200 रखी गई है। ऑनलाइन बुकिंग के साथ रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद में कोरियर सर्विस के मुकर्ररा सेंटर्स पर टिकट दस्तयाब होंगे। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के ज़ेरी इलाकों में गुज़श्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। बालाई इलाकों शारदा, अड़ंकेल, ताउबट में कहीं कहीं हल्की बारिश जारी। मरकजी शाहराह नीलम समेत राबता सड़कें बहाल। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, सिबी में 46, सखर और डेरा गाजी खान में 45, लाहौर, सरगोधा और फैसलाबाद में 44, बावलपुर में 43, हैदराबाद 42, कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के बिशप्स ने कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। दावा किया गया है कि पोप दौरा पाकिस्तान पर आमादा भी हैं। पाकिस्तानी बिशप्स ने पोप लियो से वेटिकन में मुलाकात की थी और उसमें पाकिस्तानी गिरजाघरों और मसीही कम्युनिटी की सूरत हाल से उन्हें आगाह किया था। दुक्की में कोयले की कान में मट्टी का तोदा गिरने से 6 कानकन फंस गए। कानकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
पाकिस्तान रेलवे में शामिल 254 अमरीकी साख्ता लोकोमोटिव्स दो तरफा ताउन की रोशन मिसाल हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वस्ती एशियाई ममालिक से रेलवे रवाबित के लिए मंसूबों पर काम कर रहे हैं। एलामिया के मुताबिक नेटली बेकर की पाकिस्तान रेलवे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी। पाकिस्तान रेलवे और अमरीकी कंपनी के दरमियान दिहाइयों पर मुहित ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। बलूचिस्तान में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की पहली AI लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में 20 ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की तरबियत शुरू। एलामी के मुताबिक प्रोग्राम को तमाम अजला तक वसअत दी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्द अनासर ख़वातीन को गुमराह करके खुदकुश हमलावर बनाना चाहते हैं। ख़वातीन और नौजवानों की तरक्की, तालीम और माशी खुदमुख्तारी अव्वलीन तरजीह है। कराची में शाहराह भुट्टो की तकमील के बाद इफ्तिताह। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। दूसरे मरहले में कायदाबाद से M9 काठोर तक तामीर मुकम्मल की गई है। मंसूबे से शाहराह फैसल समेत शहर की दीगर मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की तवक्को है। बहावलपुर से कराची मुलाजमत के लिए आने वाला नौजवान लापता हो गया। गुमशुदा शहरी की बुजुर्ग वालिदा और भाई सिंध हाईकोर्ट पहुंच गए। अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला सिंध और दीगर से 4 जून को रिपोर्ट तलब कर ली। मुजफ्फराबाद के इलाके गोजदा में निजी कॉलेज के बाहर मुसल्लह शख्स की फायरिंग से जख्मी प्रिंसिपल हमजा अहमद डार दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक हमजा अहमद को सर में 3 गोलियां लगी थी। पुलिस ने हमलावर को कॉलेज के बाहर से ही असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया था। कंदकोट कच्चे के इलाके गबलू में दुश्मनी पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फरार मुल्जिमान की तलाश जारी है। झंग में भक्कर रोड पर अड्डा भरेड़ी के करीब ट्रेलर की कार को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में मुसल्लह अफराद ने 5 ट्रक जला दिए। पुलिस के मुताबिक कोयले से लदे ट्रक हरनाई से अंदरूने मुल्क जा रहे थे। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अमन अमान की सूरत हाल के बायस ट्रांसपोर्टर्स ने मादनियात की लोडिंग आरजी तौर पर बंद कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हालिया वाक़यात के बायस ड्राइवर्स और गाड़ियों की हिफाजत के शदीद खदशात हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में पेका एक्ट के तहत गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। एपनिक और PFUJ के मुश्तरका इजलास में मीडिया बहरान पर गौर किया गया। पेका एक्ट पर PFUJ जल्द आइंदा एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान करेगी। वर्कर्स के हुकूक के लिए पैमरा और कायमा कमेटी से रुजू करने का भी फैसला किया गया। बरतानिया ने खलीजी ममालिक के साथ 3.7 अरब पाउंड का तिजारती मुआहिदा कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बहरीन, सऊदी अरब, कतर और UAE समेत 6 खलीजी ममालिक मुआहिदे में शामिल हैं। बरतानवी बरामदात पर सालाना 58 करोड़ पाउंड के टैरिफ खत्म होने का इम्कान। रूस और बेलारूस की मुश्तरका जौहरी मशकें। रूसी सदर और बेलारूसी सदर ने रिमोट से मशकों का मुशाहिदा किया। बैनुल बर-ए-आज़मी बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों की मशकें, स्कंदर मिसाइल, यूरिस बैलिस्टिक और जरकून हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किए गए। सदर पुतिन का कहना है कि मुश्तरका जौहरी मशकों के तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर पूरे कर लिए गए। कहा, रूस असलहे की दौड़ में नहीं पड़ना चाहता। न्यूक्लियर सलाहियत हस्बे ज़रूरत सतह पर बरकरार रहेगी। सदर लुकाशेंको ने कहा कि मशकें इस बात का इजहार हैं कि हमारे पास जदीद तरीन हथियार हैं और हमें उन्हें चलाना भी आता है। अमरीकी सदर की अपने बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शिरकत मुतवक्किल नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की शादी की तकरीब इस हफ्ते होगी। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके बेटे की ख्वाहिश है कि वो शादी में शरीक हों, लेकिन इस वक्त उनकी तवज्जो ईरान समेत दीगर अहम मामलात पर मरकूज है, इसीलिए शादी की तकरीब में शिरकत का इम्कान कम है।
बड़ी ईद पर बड़ी फिल्म। सुपरस्टार फहद मुस्तफा कहते हैं ज़ॉम्बी पाकिस्तान की फिल्म है। सिंधी, पंजाबी, पश्तून हर तरह का ज़ॉम्बी मिलेगा। जियो डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू। अदाकारा महविश हयात ने कहा कि देसी ज़ॉम्बीज गोलों से तेज हैं, आवाज सुनकर आ जाते हैं।